सही सुन रहे हो, अब लेखपाल बनना मुश्किल हो गया। आखिरकार बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों आप लोग ये बात कि लेखपाल बनना मुश्किल हो गया। वो क्यों मुश्किल हो गया उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ। और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है आप लोगों की डीवी की और यूपी ट्रिपल एससी में जो पैट का एग्जाम है 1 साल में 2 बार होने वाला है। इस पर कई सारी बातें निकल के आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों की वैलिडिटी क्या, सच में क्या वैलिडिटी पैट एग्जाम की आप लोगों की यहाँ पे 1 साल है या 3 साल है, यानी कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं स्टूडेंट के मन में, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये 3 पॉइंट है हमारी वीडियो का जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये 3 पॉइंट के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। जो पहला हमारा पॉइंट है, एक जो हमारा पहला पॉइंट है हमारा यूपी लेखपाल बनना मुश्किल हो गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है आप लोगों के साथ में यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम में विद्यार्थियों के पेट में दर्द होने वाला, पेट का एग्जाम देते देते पेट में दर्द हो गया। अब वो कैसे दर्द हो गया इसके बारे में बात कर लेंगे। और जो आप लोगों का यूपी लेखपाल मेंस की जो कट ऑफ है ना उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखो ना बात क्या है दरअसल दोस्तों, और ये बात आप लोगों को यहाँ पे जाननी भी चाहिए कि जो यूपी लेखपाल है अब बनना मुश्किल हो रहा है। यानी कि लेखपाल बनना मुश्किल क्यों हो रहा है आप लोग ज़रा सोचो। आप लोग जब 2015 में, जब 2015-14 में जो वैकेंसी आई थी, अब 2015-14 में जो वैकेंसी थी आप लोगों के यहाँ पे, तो लगभग 11,000 से लेके 12,000 के समथिंग आप लोगों के यहाँ पे वैकेंसी थी। और ऐसे में आप लोग देखो यहाँ पे तो अप्रैल 2022 के अंतर्गत, और आगे देखो आप लोग अप्रैल 2022 में जो आप लोग की 11,328 लेखपाल के पद, इसमें से 2 भागों में बटे हुए हैं। 8,085 तो पद जो अभी आप लोगों के यहाँ पे ऑन गोइंग है, जो चल रहे हैं, जिनका आप लोगों ने यहाँ पे यूपी लेखपाल मेंस का एग्जाम दिया होगा, वो 8,085 पद पर चल रही है। और 11,328 में से 8,085 माइनस करने के बाद में 2,000 आप लोगों के यहाँ पे 3,243 ये वाले पद बच के आते हैं। अब 2,343, अब तो आप लोग सोच रहे हो जब अप्रैल 2022 में ये यहाँ पे 8,085 पद हैं, अब आने वाले जो पद है वो 4,000 के समथिंग आ जाएंगे। तो यानी कि पदों की संख्या में, यानी कि पोस्ट पहले 12,000 की समथिंग थी, फिर 8,000 हो गई, फिर 8,000 से ये 4,000 हो गई, यानी कि पोस्ट लगभग आधी से आधी होती जा रही है। ऐसे में दोस्तों क्या हो रहा है, जो भी यूपी लेखपाल के अंतर्गत आप लोगों का यहाँ पे कंपटीशन तो वाई रेट से बढ़ रहा है, कंपटीशन तो बढ़िया बढ़ रहा है। पर आप लोग यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे वैकेंसी आधी होती जा रही है, तो यहाँ पे जैसे जैसे वैकेंसी आधी हो रही है और कंपटीशन तो हाई बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कट ऑफ भी अब आई जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों का यूपी लेखपाल बनना मुश्किल होता चले जाएगा। एक तो ये वाला पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा, अब एक पहला पॉइंट होगा हमारा जिसके ऊपर हमने बात कर ली। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप लोगों को पता होगा जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, यानी कि यूपी सरकार के द्वारा आप लोगों के यहाँ पे पैट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब पैट को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, जो कि पैट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि आप लोगों को ये पैट एग्जाम कोई सरकारी नौकरी नहीं देता है, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं देता है। ये क्या करता है, आप लोगों के सरकारी नौकरी लगने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आपकी द्वार खोलते हैं, आपका दरवाजा खोलते हैं। क्योंकि यूपी सरकार का कहना है कि जो भी पेट का एग्जाम देगा, जो पेट क्वालिफाई करेगा, पेट के अंदर उसके अच्छे स्कोर होंगे, वो ग्रुप सी का फॉर्म दे पाएगा, ग्रुप डी का दे पाएगा, और यहाँ पे आप लोगों के वीडियो का दे पाएगा, लेखपाल का देगा, और भी यहाँ पे पीसीएस जैसी वैकेंसी। यानी कहने का मतलब है कि एक पेट का एग्जाम दो, फिर मेंस का एग्जाम दो, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों का। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग सोचो, जब पेट 2022 हो रहा है, अब आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जो आप लोगों के यहाँ पे पेट 2022 होने जा रहा है। अब पेट 2022 के अंदर बहुत सारे लगभग आप लोगों के यहाँ पे 37 से आप लोगों के यहाँ पे 40 लाख स्टूडेंट देंगे इस एग्जाम को। तो इसमें जब यूपी लेखपाल के थ्रू जो कट ऑफ गई थी, अभी जो कट ऑफ गई थी, जो 8,085 पद पर भर्ती हो रहे हैं, उसकी जनरल की यहाँ पे 64 के समथिंग गई। तो अब तो यूपी लेखपाल की यहाँ पे 4,000 के समथिंग वैकेंसी आधी हो गई, 8,000 से वैकेंसी 4,000 के समथिंग हो गई। तो अब जो पेट की कट ऑफ जाने वाली है, जनरल की 64 छोड़ो, अब तो आप लोगों को 70-75 कट ऑफ जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अब यूपी लेखपाल बनना और भी मुश्किल हो जाएगा। पहले यहाँ पे वैकेंसी नहीं आती थी, और अब आती भी है तो आधी आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लेखपाल बनना कठिन हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट थे जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था कि यूपी लेखपाल बनना अब मुश्किल होता जा रहा है। तो ये हुआ आप लोगों का पहला पॉइंट। अब बात कर लेते हैं हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों के पेट में दर्द होने लग गया। अब पेट एग्जाम को लेके
पेट में दर्द होने लग गया। अब पेट एग्जाम को लेके यहाँ पे बताऊँ क्यों, क्योंकि दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोज देखे पेट एग्जाम को लेके, उनके कमेंट, उनके है ना कमेंट बॉक्स में भी गए, जो आप लोगों की दोबारा वहाँ पे कमेंट किए गए थे, मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर भी गया, तो मैंने देखा क्या आप लोगों के यहाँ पे हर स्टूडेंट चाहता है, कोई भी स्टूडेंट देख लो आप लोग, क्योंकि ये हमारा ग्रोथ टाइम होता है, जो हमारा एक्चुअल टाइम होता है ना, उसके अंदर आप लोग देखो जब यूपी सरकार ने पेट का एग्जाम की वैलिडिटी कितनी दर रखी है, 1 ईयर की वैलिडिटी दर रखी है। अब आप लोग सोचो, एक तो मेहनत करके पेट एग्जाम में अच्छा इसको ले रहा हो और 1 साल की वैलिडिटी और जॉब तो पहले ही ऐसे नहीं आ रही। अब ऐसे में क्या करे स्टूडेंट, जब वैकेंसी नहीं आती और लगभग 1 साल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं कोई वैकेंसी नहीं आई, यानी कि आपके सपनों की कोई वैकेंसी नहीं आई, तो ऐसे में आपकी वैलिडिटी जा चुकी और आप लोग दोबारा पेट का एग्जाम दो। अब दोबारा पेट का एग्जाम दो, फिर पेट का स्कोर कर लो और उसमें भी वैकेंसी नहीं आई, फिर दोबारा आपका वैलिडिटी खराब। ऐसे में बार बार फीस भरने, बार बार ऐसे एग्जाम देने से क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट का टाइम तो खोटी होता है, पर उसके साथ में आप लोगों को उस साल के अंदर वैकेंसी नहीं आई, तो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर के बाद में आप लोगों के यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी। अब एक्सपायर हो जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पे दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। और यहीं पर एक और बात निकल के आ रही है, जो आप लोगों के यहाँ पे पेट का एग्जाम है ना, अब पेट का एग्जाम आपको है ना 1 ईयर के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे 2 बार देना पड़ेगा। अब बच्चा पेट देते रहेगा क्या, तो फिर नौकरी कब लगेगी उसकी, ये तो नौकरी की द्वार खोलता है एग्जाम, नौकरी सोच दे रहा है, तो पेट देता रहेगा बच्चा। ऐसे में तो 1 साल में 2 बार पेट देगा, तो नौकरी कब लगेगी उसकी, आप लोग खुद भी सोच सकते हो इसके बारे में। तो ऐसे में कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा नहीं चाह रहा कि आप लोगों को यहाँ पे है ना पेट 1 साल में 2 बार हो, पर ये तो आयोग है, ये कुछ भी कर सकता है, इसका क्या पता हमसे पूछ के थोड़ी करेगा, ये तो आयोग होता है। तो आयोग यहाँ पे आप लोगों को, आयोग का ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव रखा गया है कि 1 साल में आप लोगों को यहाँ पे पेट दो बार होगा, यानी कि 1 साल में आप लोगों को पेट 2 बार देना होगा, या आपकी मर्जी देना होगा नहीं देना होगा, पर सरकार जो आयोग है ना 1 साल में 2 बार पेट कराने की यहाँ पे बात चल रही है। और दूसरी जो बात है, यहाँ पे हर स्टूडेंट चाहता है कि जो पेट की वैलिडिटी यहाँ पे 1 ईयर हो जाए, पेट की वैलिडिटी यहाँ पे 1 ईयर हो जाए, नहीं हर स्टूडेंट नहीं चाहता पेट की, तो यहाँ पे जो वैलिडिटी ने सॉरी जो पेट की वैलिडिटी है ना यहाँ पे 1 ईयर से हटकर 3 साल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि 3 साल जो कोई भी बच्चे पेट देगा तो 3 साल का सर्टिफिकेट लेके अब वो अपनी यहाँ पे ग्रुप सी, ग्रुप डी और वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, लेखपाल, इनकी वैकेंसी यहाँ पे देता रहेगा, जॉब देता रहेगा। अब 1 साल तो 10 दिन ही निकल जाती है तैयारी करने में। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ है, आप लोगों के साथ में अभी प्रस्ताव रखा गया है कि आपको 1 साल में 2 बार पेट हो। और दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, जो आप लोगों के यहाँ पे पेट का जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी को लेकर 3 साल का कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे स्टूडेंट को नुकसान भी नहीं होगा और बार बार पेट करते नहीं करेगा, और जिससे उसके पेट में दर्द भी नहीं होगा। तो ये था जो मुझे आप लोगों को समझाना था। और अब चलते हैं हमारा यूपी लेखपाल मेंस की कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। तो यूपी लेखपाल मेंस की कट ऑफ को लेकर बात करें तो मैंने यहाँ पे यही कट ऑफ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पहले भी बताई थी मैंने कट ऑफ, पर बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर वो कट ऑफ को आप लोग यहाँ पे दोबारा सही तरीके से बताओ। अब सही तरीके से बताने तो क्या है, अब देख लो आप लोग यहाँ पे ये सामने जो कट ऑफ है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताई थी फाइनल सिलेक्शन की, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे -2 कर दोगे तो आप लोगों की डीवी की कट ऑफ आ जाएगी। तो डीवी की कट ऑफ -2 करोगे तो डीवी कट ऑफ आ जाएगी, और +2 कर दोगे इसी कट ऑफ में तो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ आ जाएगी। जो अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए फाइनल सिलेक्शन की, यहाँ पे फीमेल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जनरल की जो यहाँ पे जाने वाली है आप लोग देख सकते हो 75 से 77 तक, और आप लोगों को यहाँ पे ओबीसी की जो जाने वाली है आप लोगों के यहाँ पे ओबीसी की देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 72 से 76 तक, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 73 से 75 तक, एससी की यहाँ पे 66 से लेकर आप लोगों के यहाँ पे 70 तक, और एसटी की यहाँ पे आप लोगों को 63 से लेकर 65 तक। और चलते हैं हमारा मेल की भी कट ऑफ देख लेते हैं, कैटेगरीज वाइज यहाँ पे कट ऑफ क्या जाने वाली है मेल की, ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी पिछले वीडियो के अंतर्गत। तो जनरल की यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है यहाँ पे 77 से लेकर आप लोगों को 79 तक, ओबीसी की 76 से लेकर आप लोगों को 78 तक, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 73 से 75 तक, और आगे चले यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एससी की 72 से 76 तक, और एसटी की 68 से लेकर 72 तक, और जो फ्रीडम फाइटर होते हैं जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं 60 से 62 के बीच में जाने वाली है। और लास्ट एंड फाइनल डिसेबिलिटी कट ऑफ 57 से 59 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। तो ये कट ऑफ आप लोगों की यूपी लेखपाल मेंस की कट ऑफ है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई। जो अभी तक हमने 3 पॉइंट पे बात करी, आई होप आप सब लोगों को ये 3 पॉइंट समझ में आया होगा। और कोई भी इससे संबंधित कोई भी अपडेट निकल के आती है, पेट एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट निकल के आती है तो मैं जरूर आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ये तो
अब देखते हैं कि सरकार क्या करती है इसके अंदर, या एक साल में पेट का एग्जाम 2 बार कराती है, या दूसरा आप लोगों को यहाँ पे इसकी वैलिडिटी इंक्रीज कर देती है, 1 साल से 3 साल कर देती है। जो भी कुछ करे होगा प्रस्ताव के अंदर, जो भी कुछ यहाँ पे आयोग करेगा, कोई अपडेट आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।